अनुसार एक निराकार परमात्मा नराकार होकर के आया। अभी तक तो जितने अवतार होते थे प्रभु के वो सब अंशावतार होते थे, कलावतार होते थे, मानसावतार होते थे। लेकिन भगवान का ये अद्भुत अवतार जिसे हम भगवान का पूर्णावतार कहते हैं। वैसे भगवान के अवतारों में बहुत सारी विशेषताएं हैं। कोई मानसावतार है, कोई कलावतार है, कोई अंशावतार है। इस भेद से परमात्मा का ही रूपों में दर्शन होते हैं। लेकिन एक स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो ही परमात्मा का भेद दो प्रकार से आप देखते हो। कोई अवतार निवृत्ति पारायण होता है और कोई अवतार प्रवृत्ति पारायण भी होता है। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों में है प्रभु। निवृत्ति का मतलब कि विरक्त रह करके, अकेले रह करके, विवाह इत्यादि न करके ही प्रभु ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। जैसे कपिल अवतार हुआ, ये निवृत्ति पारायण अवतार है। दत्तात्रेय अवतार है प्रभु के, ये निवृत्ति पारायण है। कहीं कहीं वामन अवतार को भी निवृत्ति पारायण अवतार भी। वामन अवतार में बहुत सारी कथाएं हैं। किसी कथा में कहते हैं कि वामन भगवान का विवाह नहीं हुआ, तो कोई कथा ऐसी भी होती है कि वामन भगवान का भी विवाह हुआ। कथाएं तो बहुत सारी हैं, पर मुख्य रूप से भगवान के दो अवतार जिसे हम राम और कृष्ण के रूप में देखते हैं, ये दोनों ही अवतार प्रवृत्ति पारायण अवतार के रूप में हमें दिखाई देते हैं। यदि हम स्थूल दृष्टि से देखें तो दोनों ही अवतारों में प्रभु के गृहस्थ आश्रम का दर्शन आप करते हो। राम का भी गृहस्थ आश्रम है, कृष्ण का भी गृहस्थ आश्रम है। पर ऐसा नहीं है कि प्रवृत्ति मार्ग पर रह करके कोई निवृत्ति का आनंद नहीं ले सकता। गृहस्थ में भी रह करके व्यक्ति का आनंद लेते हैं। महात्मा ऐसे बहुत होते हैं। करदम जैसे महात्मा थे जो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी निवृत्ति मार्ग का अनुगमन किया, अनुसरण किया करते थे। ये दोनों